आज मैं आया हूँ बहादुरगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता श्री राहुल मंडोरा जी के पास। सबसे पहले जी आपको पवन सैनी का नमस्कार। नमस्ते सर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जो एक समाज सेवा कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, मैं जानना चाहता हूँ कि जो आप ये संघर्ष करते हैं, जिस तरह की आप आवाज़ें उठाते हैं, जिस तरह आप बहादुरगढ़ की समस्याओं की आवाज़ उठाते हैं, कितना आनंद आपको इसमें मिलता है और किस तरह की शायद समस्याएं भी आपके सामने खड़ी हो जाती होंगी। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? बिल्कुल सर, समाज हित में मैं 24 घंटे तैयार हूँ। और रही बात डर मौत की, तो मौत तो सभी की होनी है, एक दिन तो सभी को जाना है। लेकिन आप बुराई का विरोध भी ना करो तो फिर गलत होगा। जो समाज हित में जो कार्य कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा ने आपको मनुष्य इसलिए बनाया कि आप दीन दुखियों का दर्द समझकर उसकी मदद करें। तो ऐसे ही अगर कोई समस्या आती है तो मैं उनके लिए मदद करता हूँ। और जो सरकारी डिपार्टमेंटों में जो भ्रष्टाचार है, क्योंकि देश चाहे 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया हो, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार इतना है और भ्रष्टाचार जड़ जड़ में पहुँचा हुआ है। उस भ्रष्टाचार को मैं उजागर करता हूँ और जो उच्च अधिकारी हैं उनके संज्ञान में लाकर मैं कोशिश करता हूँ कि उन पर कार्रवाई हो। और जो समस्याएं हैं, जो इस कार्य में समस्या आती हैं, सबसे ज़्यादा तो दबाव डालने की आती हैं। अगर आप किसी के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हो, समस्याएं अगर वो गलत भी हो, जब भी वो आप पर दबाव डलवाने की कोशिश करेगा, आपको खरीदने की कोशिश करेगा, आपको पिटवाने की भी कोशिश करेगा, यानी कि आपके ऊपर हर तरह के दबाव होंगे। अगर उनसे आप बाहर निकलकर अगर आप लड़ते हो तो आप न्याय तक पहुंच सकते हो। ऐसे एक मामला बहादुरगढ़ का रेलवे रोड नाहर रोड का रहा, जिसमें अवैध अतिक्रमण था। मैंने आरटीआई के जरिए पहले तो जो हमारा जो बरामदा था, आम जनता का जो हक था, उस पर आरटीआई लेके पहले तो उसकी जानकारी निकाली। उसके बाद फिर शिकायतें की, यहाँ तक कि सीएम तक भी दी, लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला। फिर मेरे को अदालत में जाना पड़ा और अदालत में हम 5 फरवरी 2021 को जीते और हमारे हक में फैसला आया और उसमें कार्रवाई भी हुई थोड़ी बहुत। लेकिन जो नगर परिषद के अधिकारी हैं, आपको पता है भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट की इतनी इंतहा है कि कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते, उनको भी दूर कर दिया। तो ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि आपको न्याय मिलने के बाद भी आपको न्याय नहीं मिल पाता। तो इस देश का दुर्भाग्य है और सिस्टम बिकाऊ है। आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आम नागरिकों के बारे में, गरीब लोगों के बारे में खासकर, जी, गरीब लोगों की वैसे भी सुनवाई नहीं होती किसी भी जगह। अगर कोई ऐसी समस्या लेके जो बिल्कुल समस्या के नीचे दब चुका है कोई गरीब आदमी, अगर वो आपके पास आता है तो किस तरह से आप फिर उसकी मदद कर पाते हैं? फिर सर ऐसा ही है, अगर किसी गरीब की कहीं सुनवाई नहीं होती तो मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे उसके लिए खुले हुए हैं। और मेरे से मिलने के बाद अगर मेरी तरफ से अगर कोई हेल्प की अगर उसको ज़रूरत है तो मैं उसकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ। ऐसे एक मामला रहा जिसमें एक विडो लेडी जिसका पति गुजर गया और उसको पेंशन के लिए दर बदर भटकना पड़ा। उसके डॉक्यूमेंट भी ठीक थे लेकिन कुछ कमियां थी, लेकिन अधिकारियों ने उसको कभी भी ना तो अच्छी तरह समझाया ना बताया, सिर्फ ऑफिस से बाहर निकालने का काम किया। जब वो मुझे मिली तो मैंने उनके वो जो 1-2 डॉक्यूमेंट थे वो पूरे करवाए और उनकी पेंशन जब बनी, कागज़ सबमिट होने के बाद जब उनकी पेंशन बनी तो उसने मेरे को एक आशीर्वाद दिया कि बेटा जुग जुग जियो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को छुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो आप मुहिम छेड़ते हैं, आपके परिवार का किस तरह से आपके साथ एक सहयोग रहता है? कैसे आप अपने परिवार को मतलब कि समझा पाते हैं? सर ऐसा है, मैंने तो अपने आप को समाज हित में दान कर रखा है। मैंने 2009 से दान किया, मैं तो लगा हुआ 2009 से। और इसके अंदर इस समाज हित में जो कार्य कर रहा हूँ मैं दिन रात, तो उसमें मेरे परिवार का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा है
और इन्होंने मेरे को फ्री हैंड छोड़ रखा है कि आप समाज हित में काम करते रहो, हमारी तरफ से कभी भी रोक टोक नहीं होगी। उन लोगों के लिए जो आज भी परेशान है, दुखी हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि कोई भी अगर परेशानी किसी के साथ ऐसी उनकी सुनवाई ना हो रही है, क्या वो राहुल मंडोरा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है उनके पास आए? जो पीड़ित हैं आज और जिनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, सबसे पहले तो उनको खुद संघर्ष करना होगा, क्योंकि आप किसी की मदद जब कर पाएंगे जब वो खुद इच्छा रखता हो। क्योंकि आप अगर बनी बनाई रोटी किसी को दोगे तो सिर्फ आप पेट भरोगे, ठीक बात। वो एक स्थायी इलाज नहीं है। लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, अपनी समस्याओं को खुद अपने अपने दम पर हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन कहीं पर अगर मेरी कहीं जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा अगर ज्ञान है अगर सरकारी डिपार्टमेंटों का, और मेरी तरफ से कहीं मदद की जरूरत होगी, तो अगर वो खुद संघर्ष करने के इच्छुक होगा तो मैं उसके मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। देखो, राहुल मंडोरा जी ने उन लोगों के लिए एक संदेश छोड़ा कि मैं उन लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ जो खुद अपनी मदद करना जानते हो और चाहते हो, खुद संघर्ष करना भी जानते हो। क्योंकि साफ कहा उन्होंने कि अगर किसी को बनी बनाई रोटी दे दी जाए तो उसका सिर्फ पेट भरता है, न कि कुछ और। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद।